होता है राइट एंगल ट्रायंगल? सर वो एंगल जिसका मतलब वो ट्रायंगल जिसका एक मतलब एंगल जो होता है सर वो राइट एंगल बनता है। जो राइट एंगल बनता है सर वो होता है एक परपेंडिकुलर और बेस। एक मिनट, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताना। सर राइट एंगल वो होता है जो एक मतलब ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसका एक जो मतलब साइड बनेगी सर वो राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्रीज बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। सही सही। तो हम C++ में इसको किसी तरीके से बना सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल बन जाए। सिंपली ड्रॉ करना है हमने राइट एंगल को। सर ड्रॉ करना है? हाँ, लाइक हमारे पास कुछ आउटपुट जो है, एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि कैसी आनी चाहिए, फिर बताता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। सो हाँ, हमारे पास जो आउटपुट है राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे पहले एक स्टेरिक आ रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेरिक, फिर 3 स्टेरिक, उसके बाद आपके पास जो है वो 4 स्टेरिक, ठीक है। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा सर, ऐसे बनाना है? हाँ। सो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाने के लिए सर हम लोग इसको पहले इंटीजर मेन के अंदर करेंगे। वो तो ठीक है, वो तो इंटीजर मेन के अंदर हमने करना ही करना है, लेकिन इंटीजर मेन के अंदर हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आउटपुट में आ जाए? सर पॉसिबल है कि हम लोग एक फॉर लूप लगाएं? बिल्कुल ठीक है, एक फॉर लूप लगेगा। और सर हम लोग ने मतलब कितनी दफा उसको करना है, कितना मतलब बड़ा राइट एंगल करना है? ये आउटपुट यहाँ पे आ रही है, अब हमने लॉजिक डेवलप करनी है। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सर फॉर I 1 to वो करेंगे सर 9। अच्छा ठीक है। और सर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक मिनट, क्या कहते हैं, मुझे जरा दोबारा बताना, मैं यहाँ पे लिख लूँ। पहले हम क्या करेंगे? सर हम लोग एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, एक फॉर का लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? I = सर इसको हम लोग 1 to 4 तक कर देते हैं। 1 to 4, ठीक है। और सर उसके अंदर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि एक ये ले लेते हैं, मतलब ऊपर डिक्लेयर कर देंगे कि क्या कहते हैं, एक वैल्यू जैसे कि I है, ठीक है। तो सर जो एक मर्ज का नहीं होता साइन जैसे कि प्लस सर, अच्छा, तो सर हम लोग ये स्टैटिक को मतलब ऐसे करेंगे कि कोई ऐसे रैंडम ले लेता हूँ सर, क्या कहते हैं, A = स्टैटिक प्लस स्टैटिक, मतलब कि स्टैटिक के अंदर एक स्टैटिक और आ जाएगा, मतलब वो मर्ज हो जाएगा। A = स्टैटिक मर्ज, स्टैटिक से मर्ज कैसे करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर मर्ज जो है वो प्लस के साइन से ही हो जाता है सर। तो हम लोग स्टैटिक प्लस स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक प्लस स्टैटिक, ठीक है जी सर। स्टैटिक प्लस स्टैटिक। अच्छा, इससे क्या होगा सर? इससे फिर हमारा मर्ज होएगा ना। तो सर पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि फॉर लूप से सर पहले हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम लोग ऊपर डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं कि एक स्टैटिक होएगा उसके अंदर। अच्छा ठीक है, A = एक स्टैटिक होगा, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक एक कैरेक्टर है? जी। सो कैरेक्टर ऑफ A आगे। और सर हम लोग ऐसे करेंगे कि I का जो है सर हम लोग फॉर I 1 to 4 के नीचे ही हम लोग वो डाल देंगे, क्या कहते हैं,
आउटपुट। यानी यहाँ पे जी सर। सो हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा देंगे ए। जी ठीक है, और सर बस इसको फिर होने देंगे। चलो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू स्टैटिक, ठीक हो गया। फॉर का लूप इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 till 4, और इसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने पहले हमने सी आउट करवाना है ए को सी आउट ए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैकस्लैश n, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस इक्वल्स टू स्टैटिक। यही कह रहे हो? जी सर। चलो रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, आ गया। सर मर्ज का मुझे लग रहा है शायद आपने सही नहीं डाला होगा। मुझे भी यही लग रहा है। ए प्लस सर मर्ज यार मेरे हिसाब से तो मर्ज ऐसे ही होता, बट लेट्स सी। ए इज इक्वल्स टू स्टैटिक प्लस स्टैटिक, ठीक है। कोई और चक्कर है? तो आप ये ए स्टैटिक प्लस स्टैटिक नहीं करें सर, आप ए इज इक्वल टू ए प्लस स्टैटिक करेंगे ना। अच्छा, ए सर ए प्लस के स्टैटिक, ठीक है। ए के अंदर तो पहले से स्टैटिक है, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, स्टिल द सेम। तो ये क्या आ रहा है, ये साइंस क्यों आ रहे हैं? आई थिंक मुझे पता है क्या लग रहा है कि वो जो है ना इसको आस्की कोड के अंदर जो है वो रीड कर रहा है, वो पहले जो है वो स्टैटिक की आस्की उठा रहा है, ठीक है। ये सी आउट ए वो है जो हमने एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो उसने जो है उसको सिंपली सी आउट करवा दिया। उसके बाद जब हम ए प्लस स्टैटिक कर रहे हैं ना, तो वो स्टैटिक की आस्की और जो दूसरा स्टैटिक है उसकी आस्की को ऐड करके जो कैरेक्टर आता है ना, वो आता है टी, ये उसको डिस्प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर ऐड करता है, फिर जो आस्की आती है उसको डिस्प्ले करवा रहा है। सिमिलरली ऐसा हो रहा है मेरा जहां तक ख्याल है कि आस्की सर वो बना सकते हैं, क्योंकि सर ये हम लोग ने इस तरीके का एक सिमिलर हम लोग ने किया था अपने कंप्यूटर के क्लास में, तो सर उसके आइडिया से मैं बना रहा था इसको। तो फिर सर मुझे लगती है एसटी का कोई मसला होगा। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि इसको कैसे बनाया जाए, जहाँ तक मुझे पढ़ाया बताया गया है, वो ये है कि आपके पास जितनी रोज है ना, आपके पास इसमें 2 लूप्स तो मस्ट है, ठीक है। 2 लूप्स, इसको बेसिकली कहते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस के अंदर जो है ना वो 2 लूप्स मस्ट है। 2 लूप्स लगते ही लगते हैं, ठीक है। और इसमें डेप्थ में जाऊंगा, मुझे अभी डेप्थ को मुझे जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। खैर, अच्छा ये वो है जो आपको बताया हुआ है, मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो वैसे मेरा वाला भी तो सेंस बनाता है ना कि सर ऐसे हो सकता है। इसकी ड्राई रन करके देखते हैं। एक दफ़ा इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। दूसरी दफ़ा चलेगा तो 2 दफ़ा प्रिंट करवा देगा। ए के अंदर वो मर्ज होएगा, तो सर मर्ज होके 3 पहले 1 आएगा, फिर सर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये मैंने विजुअल बेसिक में किया था इस तरीके का कि हम लोग ने मर्ज को इस्तेमाल करके सर हम लोग ने नए मतलब पूरे लेटर्स वर्ड्स बनाने थे। हाँ, फिर टेक्निकली तो इसको करना चाहिए। चलो कैरेक्टर की जगह अगर हम स्ट्रिंग लेके देख लेते हैं, हो सकता है जी सर स्ट्रिंग में जो है वो इसको कुछ और तरीके से इंटरसेप्ट कर ले, ठीक है सर। हो सकता है शायद। बोलते कि स्ट्रिंग का भी इतना मुझे सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि सर हम लोग ने कैरेक्टर में ही किया था उसको। लेकिन चले देखते हैं। विजुअल बेसिक और इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। देखा क्या बात है, काम हुआ जीनियस लिटरली।
मैं भी इतनी मेहनत करते हैं यार, फिर जाके अपने टीचर को बताना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत जो है वो मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप इसको इसमें पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, नहीं इसके साथ आप और प्ले नहीं कर सकते ये। अगर हमने ऐसे ही जो है वो 1 2 3 4 डिस्प्ले करवाना हो, लाइक जैसे हम यहाँ पे जो है वो स्टैटिक डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके की है, पहले 1 आए, फिर 1 और 2 आए, फिर 1 2 3 आए, 1 2 3 4। क्या ऐसे हो सकता है? जी सर, हो सकता है। अच्छा, वो कैसे होगा? सर सिंपल है, बस यही सुनिए मैं। सर लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है कि सर एक स्ट्रिंग लेना है। अच्छा, किसको स्ट्रिंग लेना है? सर मतलब ए को है ना सर, इसके अंदर आप 1 पुट कर दें, एज अ स्ट्रिंग पास करो। जी सर। ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे पास कर दिया ए को, 1 को। ओके, और अब सर मैं कहता हूँ कि एक और आप वेरिएबल डिक्लेयर करें स्ट्रिंग की तरह, और उसके अंदर आई की जो वैल्यू है सर वो स्टोर करवाएं, ओके अगर पॉसिबल है। ओके। सो मैं ये फॉर के लूप के अंदर करूँ या फॉर के लूप से बाहर? सर लूप के अंदर होगा, लेकिन आपने वेरिएबल, हाँ लूप के अंदर करना है। ठीक है, सो स्ट्रिंग वेरिएबल बी, और इसको क्या वैल्यू दें? आई की वैल्यू स्टोर करूँ? सर आई की, जी सर। ठीक है, आई की वैल्यू स्टोर करवा दी। और फिर सर इसके अंदर हम लोग जो ए है सर वो हम लोग करेंगे ए प्लस और फिर बी की जो है। एक मिनट, ये एरर दे रहा है यहाँ पे, एक एरर दे रहा है। सर आई हमारा वो है, इसके अंदर इंटीजर है। बिल्कुल ऐसा। तो सर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। जी। फिर ये आइट्रेशन नहीं होगी यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो? नीचे से हो सकती है इसको मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसा कोई मेथड, बट लेट्स सी कि अगर आप कन्वर्जन कर सकते हो। कैन यू कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग इन C++? use the toString function to convert an integer to a string. ठीक है, toString, let's see, to underscore string, ये रहा string। okay, toString is undefined। ये किसी उसका है, किधर गया? तो ये जो इन्होंने बोला है सर, इन C++ you can use toString, you can use the toString function to convert an integer to string। सब वो हाईलाइट ही नहीं है। हाँ, वो हाईलाइट वाला तो होगा, बट इन्होंने डायरेक्टली यूज किया है। कोई लाइब्रेरी वगैरह होगी इसकी, when and why do we know to convert integer to string? toString ss string character data type boolean data type for those। नहीं, यहाँ पे उसने लाइब्रेरी का नहीं बताया हुआ उसने। लेकिन मेरे लिए हमसे ऐसे करना है कि स्ट्रिंग जो है ना सर उसको मतलब कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद है। वरना तो सर आप इंटीजर को भी ऐसे ही मर्ज कर सकते हैं क्या, इंटीजर को, या अगर वो पॉसिबल है? मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक मिनट। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, अच्छी, चलो रिजॉल्व हो गया। अच्छा, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हाँ, वो एक्चुअली डिपेंडेंसी मिसिंग थी, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग।
सेक्शन। और सर अब हम लोग करेंगे a इज इक्वल टू a प्लस बी। a इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, अब सर बी तो स्पेलिंग की स्ट्रिंग है तो सर इसके साथ पे मर्ज हो जाएगा और सर ऐसे होएगा a प्लस बी, a प्लस बी। चलो स्ट्रिंग ही है, दोनों स्ट्रिंग है, ट्राई करते हैं। वन 10 1 0 1 2 जीरो क्यों आ गया? ठीक है मैं समझ गया क्या इशू आ रहा है। लेट्स सी, इसको जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 2, सो हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको 6 तक करते हैं, 6 तक चलाते हैं। सो रन करते हैं। वन टू थ्री 4। अच्छा, बेहतरीन है वैसे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी जो है वो चल सकता है। मैं इसको संभाल के रख लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से पहले किया सर। हम लोग ने एक इस तरीके का भी किया था कि सर हम लोग को एक मतलब वो दिया था सर वर्ड, उसके अंदर कुछ रैंडम लेटर्स थे और सर उसको हम लोग ने फिर सही करना था। अच्छा, अपना वाला मैं तरीका बता देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने जो है एक फॉर का लूप लगाना होता है और आपने उसको पहला जो लूप है ना, क्योंकि 2 लूप्स होते हैं, जो आउटर लूप है आपका उसको जो है वो आपने तब तक चलाना होता है जितनी जो है वो आपके पास यहाँ पे रोज है। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 रोज हैं, तो ये 4 टाइम्स चलेगा 0 to 5। I is equals to 0, I should be less than 5, 0 1 2 3 4। ठीक है, एंड I प्लस प्लस पहला वाला यहाँ तक चलेगा। ठीक है, मैं भी सूडो कोड लिखता हूँ। इसके अंदर एक और लूप आएगा फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू। अब हमारे पास हो क्या रहा है कि पहले लूप जो है वो एक दफ़ा चलेगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा चलेगा और रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 2 दफ़ा चलेगा, उसके बाद क्या है 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा। सो बेसिकली हमारे पास i की वैल्यू ही रिपीट हो रही है। जी सर, ठीक है, सही है ना। j इज इक्वल्स टू i, j हमारे पास 0 आ गया, या हम i प्लस 1 लिखें, 0 प्लस 1। सर ऐसे कब तक चलेगा फिर? 1 मिनट। j चलेगा हमारे पास i टाइम्स। सर i प्लस 1 ही क्योंकि सर पहले i 0 हो चलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, j हमारे पास चलेगा i प्लस +1 टाइम्स एंड j प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली जो है वो प्रिंट करवा देंगे j को, या स्टैटिक को जो है वो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट स्टैटिक। ठीक है, मैं इसको चला के देखता हूँ मेरा वाला सही है, चलता है कि नहीं। फॉर इंटीजर i शुड बी लेस देन 0 to 5, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू i एंड j शुड बी लेस देन i प्लस 1, j प्लस प्लस। और हमने यहाँ पे सी आउट करवा देना, सी आउट करवाना है हमने स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक करवा के हमने जो एंडल लगाना है ना, या लाइन ब्रेक जो लगानी है, वो इनर लूप के बाहर लगानी है, \n। ठीक है, सर वो इसलिए क्योंकि इनर लूप जब चलेगा तो सर पहले एक आएगा फिर सर 2 उसके साथ होंगे मिक्स 13, तो इसलिए फिर ऐसे ही है, बिल्कुल इसी वजह से। लेट्स सी आउटपुट क्या आती है। अरे वाह, सही नहीं चला। ठीक है, 0 होगा j पहले, और यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। एक दफ़ा चल गया, कोड ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा,
यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो ये इसको दोबारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे 0 ही आएगा और ये i+1 टाइम्स तक जाएगा। 0 इज लेस देन 1 और फिर चलेगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 2 तक जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सर फिर एक दफा ही चलता रहेगा ना सर। अगर हम लोग ने आई किया तो सर एक दफा चलेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। देखा, ये मेरा तरीका है। ये बेसिकली मुझे जो है वो सिखाया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ज्यादा आसान है सर। आसान की बात नहीं है, टेक्निकली जो है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो आपका वाला ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारी थ्योरी की क्लास हुई थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैटर बहुत ज़्यादा करती है। ये 2 लूप्स का मतलब है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² पे चली गई है। ठीक है, हाँ सर, n² काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही लूप है। ठीक है, इसका मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिर्फ n है, तो n और n² में बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आपका कोड जो है वो उसको जो है हम 1000 इनपुट्स दे रहे हैं या वो 1000 दफ़ा चल रहा है, तो वो 1000 सेकेंड्स ही लेगा चलने के लिए। लेकिन अगर मेरा कोड जो है वो 1000 टाइम्स उसने चलना है, तो उसके लिए जो है वो एक ऑलमोस्ट 1000 का स्क्वायर क्या होता है, 10 लाख 10 लाख सेकेंड्स। सर ऐसे कहते हैं 1 × 10⁻⁶। यस, 1 × 10⁻⁶ मीन्स हाँ बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बनता है। आई थिंक हम 2-3 दिन तक तो इंतज़ार ही करते रहेंगे। सर मैं बोल रहा था कि हम लोग ने क्लास पहले हम लोग ने अपनी जो स्कूल की क्लासेस थी सर, हम लोग ने बात की थी जब हम लोग बबल सॉर्टिंग कर रहे थे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बबल सॉर्ट भी उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है ना। जी सर, उसका सर मसला ये था कि बबल सॉर्टिंग पे ये होता था कि सर हम लोग जब सॉर्ट कर रहे थे तब लूप तो अननेसेसरी अमाउंट ऑफ टाइम्स करता है, तो सर हम लोग उसको सही कर रहे थे कि उसको कैसे मतलब करेंगे सही। सही 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 सही, ठीक है, ओके। सो ये बेसिकली वो है जो हमने उसके थ्रू चलाया था। उसमें यह था कि आपको जो है वो सेपरेट थोड़ी सी लॉजिक लिखनी पड़ गई थी। इसमें आपको सेपरेट लॉजिक लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली जो है वो स्टैटिक को रिमूव करके आपने जे जो है वो लिख देना है। तो ये 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ओके, हाँ क्योंकि सर इसके अंदर तो आप कुछ प्लस वस तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो फर्स्ट स्ट्रिंग की इतनी वो नहीं थी जी। ओके, सीरीज एंड सीक्वेंस। एक्चुअली हमारे पास 2 चीज़ें हैं C++ के अंदर, मेन टॉपिक्स हैं सीरीज़ के और सीक्वेंस के। इनके साथ जो है ना, अगर आपको खेलना आ जाता है ना, तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। सर सीरीज क्या होता है? मुझे जो है ना चीज़ें भूलने लग गई हैं। ये चेक करना पड़ेगा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा अपने नोट्स खोलने का। सर मसला ये कि क्लास ही बहुत लेट हो गई है ना सर, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरी मीटिंग थी, अब वो मीटिंग वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी क्लास है। कैसे जो है मैं sequentially series can be arranged in a sum of all the terminal sequence or there has to be definite relationship. Sequence can be defined based on the number of terminal. अच्छा ये सीक्वेंस है। ये तो सर इनमें से 2 मुझे आते हैं यार। में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाले सीरीज एंड सीक्वेंस। खैर मैं जो है ना अपने नोट्स में से चेक करके बताऊंगा कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। अच्छा ओके, सॉर्टिंग का तो आइडिया है, सॉर्टिंग कैसे करते हैं? जी सर, बबल सॉर्ट मुझे आइडिया है कि अच्छा, बबल सॉर्ट का आइडिया है।
जी सर। बबल सॉर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या होती है, कैसे करते हैं? सर सिंपल ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब पहली दफा आप लूप चलाते हैं तो सर उसके अंदर जो मतलब लार्जेस्ट वैल्यू होती है लूप के अंदर, तो वो बॉटम में आ जाती है। तो सर फिर उसको एरे को जरूरत नहीं होती कि पूरा फिर बॉटम तक वापस फिर मतलब उतने नंबर ऑफ टाइम्स चलाए। तो सर हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं अब नेगेटिव में करते हैं। सर फॉर हम लोग ने ये किया है कि हम लोग ने किया है फॉर आई 1 इज इक्वल टू 9, फॉर आई 9 इज इक्वल 9 टू हम लोग कर देते हैं, मतलब उलट चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर फिर सेकंड हम लोग करते हैं एक जिसके अंदर फॉर जे करते हैं या कुछ ऐसे, उसके अंदर हम लोग करते हैं 1 टू आई कि 1 से लेके इतनी दफा पहले चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी दफा इतनी चलेगी, फिर तीसरी दफा इतनी चलेगी, ताकि फिर क्योंकि सर बबल सॉर्टिंग का ये फायदा होता है कि सर लास्ट नंबर तो हमेशा ही फिर मतलब बॉटम में आ जाता है। सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे एंड पे चला जाता है। अच्छा, और सिलेक्शन सॉर्ट का आइडिया है? सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सेलेक्ट नहीं सर, वो हम लोग नहीं किया। बबल सॉर्ट कर लिया। अच्छा, ये पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप कैसे करते हैं? जी सर, ये आइडिया है। अच्छा, कैसे करते हैं? सर हम लोग एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं। अच्छा, और अगर हमें थर्ड वेरिएबल ना लेना हो तो फिर क्या करते हैं? सर मुझे इसका नहीं हमें आइडिया, हम लोग ने जिस तरीके से किया वो सर थर्ड वेरिएबल से करते हैं, क्योंकि सर अगर हम लोग पहली और दूसरी वेरिएबल को करते हैं तो सर फिर वैल्यू सेम आ जाती है। अच्छा, असल में हमारे यहाँ जो है ना अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेज में पता नहीं आइडिया आप कराची में ऐसा होता है या नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो है वो ये पूछते हैं कि अगर आपको जो है 2 वेरिएबल्स को स्वैप करना हो बगैर तीसरे वेरिएबल को यूज़ किए, एग्जाम्स में भी इवन आ जाता है, तो आप कैसे करोगे? सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं, लेट इट बी इंटीजर a इक्वल्स टू 5 एंड इंटीजर b इक्वल्स टू 10। ठीक है, सी आउट बिफोर स्वैपिंग, और यहाँ पर a आ जाएगा बिफोर स्वैपिंग a, थोड़ी सी स्पेस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो b आ जाएगा बैकस्लैश। ओके, सो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है पहले वाले वेरिएबल को उठाते हो, ठीक है, a को उठाते हो, और उसके अंदर जो है ना दूसरे वाली की वैल्यू ऐड कर देते हो, a प्लस b। b में आते हो और b में आप क्या करते हो, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? a वाली, सो आप a माइनस b कर देते हो। सिमिलरली वापस आप a में आओगे और आप क्या करोगे? छोटी है। हाँ, ये सबसे छोटी है सर। हाँ बिल्कुल। ओके, सो a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी आपने किया, a प्लस बी सॉरी पहले आप करोगे तो आपके पास a के अंदर वैल्यू आ जाएगी 15th। ठीक है, उसके बाद आपके पास b के अंदर जो है वो वैल्यू आ गई 15 माइनस 10 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 15th, 15 में से हमने क्या निकालना है b, बस सर इससे तो सेम ही ए आ जाएगा। पक्का? सर हाँ, इसमें ए आ जाएगा सर। आफ्टर स्वैपिंग, रन करते हैं सर। बल्कि सर इसमें एक बड़ा मसला आएगा सर, इसमें 20 आ जाएगा। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इंटीजर, सॉरी एक मिनट, चला आगे देखते हैं, पहले देख तो लूँ आउटपुट सही आ रही है कि नहीं, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, सही आ रही है। देगा मैथमेटिकल मैथ्स का मैजिक है ये। So this is maths? Yes, it's simple maths.
सर आपने ए प्लस बी किया तो सर उससे आ गया हमारा 15। सर ए बी किया तो उससे आ गया सर हमारा -5 और -5 और सर कैसे ए कैसे, एक मिनट रुक जाओ, -5 कैसे आ गया? 5 + 10 सर हमने किया, ए की वैल्यू क्या हो गई 15, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने b = 15 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 15 में से हमने b की वैल्यू निकाली 10, क्या आ गया 5। अच्छा अच्छा सही है, सही है। और सर फिर हम लोग ने उसको ए की वैल्यू क्या थी 15 और b की वैल्यू क्या आई 5। तो आपने क्या किया, अच्छा सर वही स्वाप हो गया। स्वैप हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना एक और चीज़ है जो कि काम करती है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। another trick, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कैसे करते हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा देते हो, और जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आप डिवाइड लगा देते हो, ठीक है। हाँ तो वो भी है, ये तो आइडिया है कि नहीं सर, तो वही आना चाहिए है। सो सिमिलर केस, वैल्यूज वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। ओके ओके, 5 × 10 is 50 और 15 / 10 is तो 50 नहीं, 15 / 10 50 कैसे हो सकता है? सर नहीं 50 डिवाइड, हाँ, oh yes, 50 / 10 is 5 and again 50 divided by 5, that's 10, ठीक हो गया। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से सिलेक्शन सॉर्ट को से पहले जो है ना इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। ओके, लीनियर सर्च की तरह होगा कि सर्च करना होता है किसी चीज को? हाँ, एक तरह से तो ये लीनियर सर्च की तरह ही है, लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि मैं बताता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, वी एज्यूम द फर्स्ट वैल्यू एज मिनिमम और मैक्सिमम, ये आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप सबसे पहली वैल्यू को एज अ मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो या मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। और फिर आप बाकी की वैल्यूज को जो है ना वो उसे कंपेयर करते रहते हो। अच्छा तो सर ये बबल की तरह हो गया? एक तरह से बबल सॉर्ट की तरह है, लेकिन बबल सॉर्ट नहीं है। सर तो क्या मतलब, इसके अंदर हम लोग जो पहली वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, आप पहली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हो, चूज कर लेते हो, ठीक है। और फिर आप बाकी एलिमेंट्स को, मैं कहीं पे ड्रॉ करके अगर दिखा सकूँ, खैर अभी जो है हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, और सैटरडे वाली क्लास में आई होप कि हम जो है ना इसको थियोरेटिकली देखते हैं। सैटरडे मैंने क्रिएटिव कामों के लिए रखी थी क्लास, बट उसमें भी टेक्निकल काम हो रहा है यार। We assume the first value is max and then compare it with other values and swap, ठीक है। और फिर हम swap कर देते हैं। सो बेसिकली लेट्स से कि हमारे पास एक सीरीज है इंटीजर। सर बल्कि ये मैंने किया, सर ये मैंने बल्कि किया बबल सॉर्टिंग है, ये बबल सॉर्टिंग की तरह है। हम लोग ने सर बबल सॉर्टिंग की तरह किया कि सर हम लोग ने लास्ट को लार्जेस्ट कर दिया था और सर फिर हम लोग इसको सॉर्ट कर रहे थे पूरा। ठीक है, ये सीरीज 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। और लेट्स से कि मैं इंटीजर मिनिमम इज इक्वल्स टू सीरीज 0, ठीक है। इसको जो है वो हमने मिनिमम रख लिया। एक लूप लगाएंगे फॉर का, जो कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और एक और लूप होगा हमारे पास, अच्छा
ये 5 तक चलेगा और यहाँ पे जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू आई हो जाएगी और फॉर का लूप लगेगा इंटीजर जे इक्वल्स टू ये चलेगा आई प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, वही 5 तक चलेगा। अच्छा भाई, ओके। सो अब हमें जो है वो एक्चुअल कंपैरिजन करना है। हम मिनिमम वैल्यू को चेक करें कि इफ़ जो जे के अंदर क्या है, जे के अंदर अगला आने वाला एलिमेंट है। मिनिमम के अंदर क्या है, मिनिमम के अंदर हमारे पास पिछला वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है। सर इसमें एक बस सवाल है, तो आपने सीरीज को मिनिमम के अंदर सीरीज 0 क्यों स्टोर किया था? सीरीज 0 के अंदर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। सीरीज के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? तो कुछ नहीं। क्या हो गया, गौर से देखो। अच्छा 4 सर, 4। हाँ, सो हम 4 को एज्यूम करेंगे सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर वो छोटा नहीं है तो फिर क्या? 5 होता है तो कितने वो बनेगा, लेकिन असल में 0 जो होता है सर वो स्टार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, साइज उसका 5 है और हम उसका 0th इंडेक्स जो है वो उठा के मिनिमम में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर समझ आ गया। इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर सर हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो सब मिनिमम के अंदर स्टोर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि अरे ऑफ मिनिमम, सॉरी जो अगला एलिमेंट आ रहा है यानी अरे ऑफ जे के अंदर हमारे पास अगला एलिमेंट आ रहा है। 4th से अगला एलिमेंट हमारे पास अरे ऑफ जे के अंदर आ रहा है, सॉरी सीरीज ऑफ जे अगर छोटी है, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, सो सीरीज ऑफ जे अगर छोटी है और हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें इस वजह से, तो क्या करो, सीरीज ऑफ मिनिमम से स्वैप कर दो इसको, कुछ ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो सर हम लोग मिन को करें इज लेस देन मिन, क्योंकि सर सीरीज मिन तो सर वो हो जाएगा कि सीरीज के अंदर जो 4 है सर उसके साथ कंपेयर करेगा ना ये। चलो मिन के साथ करके देख लेते हैं। तो क्या करें, मिन को स्टोर करवा दे सीरीज ऑफ मिन के अंदर। जी सर, बस स्वैपिंग हो गई। लेट्स सी आउटपुट में क्या आता है। सी आउट, नहीं सर आप एक गलती करेंगे, गलती आपका है। हाँ क्या है सर, इसमें आप कहेंगे मिन इज इक्वल टू सीरीज जे, जो अब नई सीरीज जे है। मिन इक्वल्स टू सीरीज जे, ऐसा क्यों? सर आप ये देखिए ना कि आप सर करें मिन इज इक्वल टू मिन। अब सर सीरीज मिन जो है सर उसके अंदर जो होएगा जैसे कि 4, तो सर क्या कहते हैं 4 आप सर फिर उसके अंदर 4 जो वैल्यू होगी सर उसको आप रिप्लेस करिए मिन जो है सर 4 जो है सर 4, तो सर वो तो फिर इन्फिनिटली ऐसे हो जाएगा। एक मिनट सो दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे कि क्या कहना चाह रहे हो। तो बेसिकली आपने ऊपर किया डिक्लेयर कि मिन जो है सर वो सीरीज जो 0 होगा। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर सीरीज जे जो सीरीज जे 0 जो है सर वो है 4 और सर सीरीज जे 1 जो है सर वो है क्या कहते हैं 2 है, आई प्लस 1 है। तो सर आप 0 से कंपेयर करते हैं, तो सर अब आप क्या कर रहे हैं गलती के सर उसके अंदर जो क्या कहते हैं जो आपने सीरीज मिन किया था सर, मिन के अंदर तो फिर 4 वैल्यू थी, तो सर अब आप क्या कर रहे थे कि सीरीज मिन जो है तो सर सीरीज 4 जो है मतलब कि 4 वैल्यू जो है 1 सर वो अब आप क्या कहते हैं स्टोर वहां कर रहे थे सीरीज जे जो था 4, तो आप 1 की जगह 4 स्टोर कर रहे थे। वैल्यू 4 को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 के साथ, लेकिन 2 को 4 के साथ नहीं कर रहा हूँ जी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मिन को जो है वो सीरीज जे की जगह पे लिख दो। सर आप कर क्या रहे हैं, मतलब कि इसको सॉर्टिंग पूरी कर रहे हैं या आप उसको मतलब मिनिमम की सीरीज के अंदर मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है सर उसको निकाल रहे हैं आप? हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा सॉर्ट करें। अच्छा सर इसका ये आप ऐसे करें
कि जो जो आपने दो लूप्स लगाई है सर, आप ऊपर वाले को ऐसे करें, माइनस पे करें, मतलब 9 to 1 करें। हाँ ठीक है। 9, और सर इसमें, एक मिनट, 9 से क्यों स्टार्ट करूँ, 9 to 1? सॉरी सर, जो आपने 5 है 5। ठीक है, 5 to 1 चला दिया, ठीक है, और माइनस करता जाऊंगा। सर आपने जे को क्या करना है कि क्या करना है आपने, जे जो करना है सर वो करना है, मतलब इस तरीके से करना है कि 1 to मतलब वो चले आए। अच्छा, आप कह रहे हो कि आई वाला जो लूप है वो फ्रंट साइड से है, और जो जे वाला लूप है वो बैक साइड से वैल्यूज को कंपेयर करे, कुछ ऐसा? नहीं 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 नहीं, सर मैं कह रहा हूँ कि आप आई की लूप के सर चलाएं, और सर फिर उसके बाद जे की जो लूप है सर उसको आई की लूप को आप सर मतलब रिवर्स ऑर्डर पे चलाएं, और सर फिर उसको जे की ऑर्डर पे करें, मतलब जे को आई पे चलते, उससे हमारा सर फिर ये होएगा कि लूप इतनी नहीं चलेगी। मैं समझा नहीं लिटरली नहीं समझ आई। आई को ये तो सर समझ आ आप गई कि ऐसे आई को आपने रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, ठीक है। जी, आई को कहाँ से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक लेके और जाऊंगा? सर फिर आप, सर आप करें, आई को करे सर, आप करे 5 to 1, ठीक है, 5 to 1 कर दिया, और जे को? और सर जे को आप करे 1 to, सर बल्कि आप ये चलाए, फिर मैं बताता हूँ कि सर मेरे पास उसकी वो पड़ी है प्लॉटिंग की, सर मैं आपको भेजता हूँ। ओके ओके, सो मुझे बेसिकली क्या करना है कि मुझे इन वैल्यूज को अब स्वैप करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे जो है वो स्वैप करता हूँ। या तो मैं एक टेम्पोरेरी का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर एक मिन की वैल्यू स्टोर करवा लूँ। मिन इज इक्वल्स टू सीरीज ऑफ जे एंड सीरीज ऑफ जे इज इक्वल्स टू temp। ठीक हो गया। ओके, या फिर हम पुराना वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लूप लगाते हैं, देखते हैं। I is 5, C out of I, C out I। ठीक हो गया। ठीक हो गया, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अरे सॉर्ट हो गई, 0 1 2 3 4, यही नंबर थे? नहीं, 4 2 6 3 1। कुछ गड़बड़ हो गई है। सी आउट आए। अब मैं क्या करना है कि हम सीरीज ऑफ जे यानी आगे वाला जो एलिमेंट आ रहा है, अगर वो छोटा है पिछले वाले एलिमेंट से, नहीं कहीं पे कोई गड़बड़ कर दिया लग रहा है। सर अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सर प्लेस करें तो सर बेटर नहीं होएगा कि अगर बड़ा है तो सर उससे तो फिर सर हम लोग स्विच करेंगे। एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर आगे आने वाला एलिमेंट यानी 4 से जो आगे जो एलिमेंट आ रहा है अगर वो छोटा है उससे, तो क्या करो कि 2 को 4 से रिप्लेस कर लो। तो ओके, सो ये मेरे पास सिलेक्शन सॉर्ट का कोड पड़ा हुआ है। बेसिकली करना क्या था कि टोटल लेंथ से -1 टाइम्स चलाना था, इंटीजर मिन इक्वल्स टू आई, और अगर मिन जो है वो बड़ा है अरे ऑफ जे से, यानी जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा है आगे आने वाले एलिमेंट से, तो स्वैप कर दो मिनिमम इक्वल्स टू जे, और स्वैपिंग, अच्छा इसका इंडेक्स जो है वो स्टोर करवा लो, और बाहर आके जो है वो इस लूप से बाहर आके आपने स्वैपिंग करवानी है। ठीक हो गया, समझ गया। पहले हमने इंडेक्स से स्टोर करवाया और फिर हमने स्वैपिंग करवाई है, सही है। इंटीजर मिनिमम इक्वल्स टू आई यहाँ पर है, ठीक है, यानी हमने 0th इंडेक्स को अज्यूम कर लिया कि वो मिनिमम है। अगर सीरीज ऑफ जे यानी आगे आने वाला एलिमेंट array of min is array of j, so series
ऑफ जे, यानी आगे आने वाला एलिमेंट छोटा है सीरीज ऑफ मिन से, तो क्या करो यहाँ पर उसका जो है वो इंडेक्स मिनिमम के अंदर जो है वो स्टोर करवा लो। ठीक है, मिनिमम के अंदर इंडेक्स स्टोर करवा लो और यहाँ फॉर के लूप से बाहर आके इसको स्वैप कर दो। सर एक वैसी चीज थी कि सर एक होता है ऐसे कि आपको मतलब फॉर के लूप से एक होता है कमांड जिससे आप फॉर के लूप को लीव कर दे जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है। एक मिनट, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर जैसे कि अगर कह दे एक फ्लैग फॉल्स है तो सर अगर वो फ्लैग ट्रू हो जाता है तो सर फिर उसके बाद फॉर की लूप है तो सर आप उसको एग्जिट कर दोगे, तो ऐसे ही कुछ होता है क्या? ऐसा हो सकता है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ अगर ये सॉर्टिंग सही हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सॉर्टेड अरे 0 to 5, ओ सॉरी मैं भी अक्लमंद हूँ यार। सीरीज ऑफ आई, ओहो ठीक है, 1 2 3 4 6 हमारे पास अरे सॉर्ट हो गया। अच्छा, अब अगर एक आप कह रहे हो कि अगर एक फ्लैग जो है वो ट्रू हो जाए तो लूप जो है वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट, उसमें क्या होता है कि लेट से आप कह रहे हो कि आपको जो है वो एक एलिमेंट फाइंड करना है। एक आपके पास एक अरे है, लेट से इंटीजर अरे ऑफ साइज 10, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 5 है, 6 2 5 7 9, ठीक है। सो 10 एलिमेंट्स की अरे बना रहा था, सॉरी बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 पूरे हो गए। लेट्स से कि आपने जो है वो इसके अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना है और आप ऑफ कोर्स यहाँ पे लीनियर सर्च ही लगा रहे होंगे, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपके पास बिग ओ फैन है, ठीक है। ओके, आप ऐसे जो भी कर लो, होते कम तो नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास क्या केस सिनेरियो है कि हमने जो है वो एक नंबर फाइंड करना है। इंटीजर सर्च इज इक्वल टू कोई ऐसा नंबर 5, लेट्स से 501, ठीक है, चलेगा ये 10 टाइम्स। हम कहते हैं कि आपको जो है ये नंबर फाइंड करना है। इफ सर्च, सर ये लेंथ का क्या है? क्या चीज? तो कुछ नहीं सर, वो लेंथ आपने पहले सर वाला लिखा था तो उसका बोला है। सही सही। अच्छा, अगर सर्च वाला नंबर जो है वो अरे ऑफ आई से मैच कर जाता है तो क्या करूं? तो यहाँ से अगर हम कोड को ब्रेक नहीं करते, ठीक है, तो ये कोड इन्फिनेटली चलता रहेगा। लेकिन हम ब्रेक कर देते हैं और लेट्स से कि हम जो है वो यहाँ पे इंटीजर इंडेक्स, क्योंकि हमें उसका इंडेक्स भी स्टोर करवाना है, सो हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आई स्टोर करवा लेंगे और जैसे ही हमें वो इंडेक्स मिलेगा हम लूप से बाहर आके वो इंडेक्स डिस्प्ले करवा देंगे। द नंबर वॉज फाउंड एट इंडेक्स दिस, इंडेक्स पे हमें मिल गया, ठीक है, इस इंडेक्स पे मिला है। रन करते हैं, ये देखो एट इंडेक्स 4 पे हमें वो नंबर मिल गया। लेकिन अगर हम जो है वो ब्रेक नहीं लगाते तो ये लूप 10 दफ़ा चलता पूरा का पूरा, लेकिन क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो वो जिस इंडेक्स पे मिला 4th इंडेक्स पे मिल गया, तो वो लूप 5 दफ़ा चला और बंद हो गया। सिंपल। सही है, सही है, ये समझ आ गया। सर इसका कमांड होता है लूप निकलने के लिए, फिर सब ब्रेक होता है कमांड। क्या? सॉरी समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। सर मतलब लूप को सर ब्रेक करने के लिए, मतलब लूप को उसी वक्त लीव करने के लिए सर फिर ब्रेक होता है कमांड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ब्रेक का कीवर्ड यूज होता है। आप
और सर अगर ये हम लोग ने जैसे 2 लूप्स लगाए हैं, तो सर अगर हम लोग बाहर वाले लूप पे लगाएंगे तो सर बाहर वाला लूप भी मतलब एग्जिट हो जाएगा, मतलब पूरा लूप हो जाएगा। अगर अगर सर हम लोग अंदर वाले लूप पे लगाएंगे तो सर अंदर वाला लूप भी एग्जिट होएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर सही। इसमें जो है वो अगर आप पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से एज्यूम करो ना, तो ये हो जाता है कि जो चाइल्ड लूप है, जो इनर लूप है, अगर आप उस पर ब्रेक लगाओगे तो सिर्फ वही ब्रेक होगा, और वो उतनी दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा पेरेंट जो है वो पीछे चल रहा होगा, ठीक है, और बार बार वो ब्रेक स्टेटमेंट कॉल हो रही होगी। लेकिन अगर हम पेरेंट पे ब्रेक लगाएंगे तो पेरेंट के ख़त्म होते ही जो है वो जो अंदर वाला इनर लूप है ना वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है सर, ये समझ आ गया। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, कोई सवाल? सर ये भेज दिएगा सर, मैं फिर इसको लिख दूंगा, क्योंकि आज सर